राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज एचसीडी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं 10th क्लास का हमने क्रांति बैच स्टार्ट किया था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और इसकी जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्रांति बैच का, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी चैप्टर शुरू कर चुका हूँ और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो कुछ ना कुछ चीजें आपकी मिस जरूर होगी, तो ध्यान रहे। तो आज मैं जो है चैप्टर 6 यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो सेकंड पार्ट लेके आया हूँ क्रांति बैच का क्लास 10th के लिए। ठीक है, सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारी वीडियो जो रहेगी वो थोड़ी सी लॉन्ग भी रह सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ और साथ साथ में ये बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का आ सकता है, किस पे फोकस ज्यादा करना है, किस पे फोकस कम करना है आपको। तो कंप्लीट वीडियो आप देखें। अगर कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ चीज आपकी मिस जरूर होंगी, ध्यान दें। ठीक है, और साथ साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट्स ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो सबसे बड़ी बात है, ताकि क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए नोट्स जरूरी हैं, चाहे वो आपके एग्जाम फाइनल के लिए हो या अभी छोटे मोटे आपके यूटीज के लिए हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने पॉलिटिकल पार्टीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनकी नेसेसिटी, उनकी नीड क्या है, हमें उनके काम क्या होते हैं। अभी हम उन्हीं के थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं कि फंक्शंस ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज दो तरह की होती है। एक जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी का मतलब होता है जो बेसिकली सत्ता में है यानी कि पावर में है, दैट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन पार्टी को आप हिंदी में कह सकते हो विपक्षी दल, यानी कि जो अपोजिशन आपके अपोज में है, यानी कि आप अपनी पार्टीज की पॉजिटिविटी गिनवाओगे और उस अपोजिशन पार्टी है वो आपकी पार्टीज की हमेशा नेगेटिविटी गिनवाएगा। एग्जांपल के लिए आप प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस को ले सकते हो। बीजेपी अभी आपकी रूलिंग पार्टी है, जो कांग्रेस है वो आपकी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 750 से भी ज्यादा हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में, ठीक है ना। अब फर्क इतना है कि कई नेशनल पार्टी हैं, कई स्टेट पार्टीज है, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, वो आपके चैप्टर में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है, यानी कि जो आपका विपक्षी दल होता है, अपोजिशन होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो काम क्या करता है, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखो क्या है, सबसे पहली बात, आप कोई काम कर रहे हो तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो तो आपको सपोर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, वो आपकी नेगेटिविटी नहीं गिनवाएंगे, है ना। जैसे कि मान लिया मैं एक पार्टी से खड़ा हो रहा हूँ, मैं बाई चांस में बीजेपी से खड़ा हूँ, तो मैं बीजेपी की ना पॉजिटिविटी गिनवाऊंगा, ठीक है। नेगेटिविटी सब में है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी, अदर सभी पार्टीज में, लेकिन मेरा काम क्या है भाई, अपनी पार्टी की पॉजिटिविटी को ही गिनवाना, ठीक है। लेकिन मेरी पार्टी की नेगेटिविटी कौन गिनवाएगा, जो मेरा कॉम्पिटिटर होगा, यानी कि जो मेरे अपोजिशन होगा। तो अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है, वही हमें इसमें पढ़ना है। तो क्या है आपका, द मेन फंक्शन ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज टू फोर्स द रूलिंग पार्टी, कि भाई रूलिंग पार्टी को फोर्स करना, किस चीज के लिए, और इन पावर द फंक्शन ऑफ प्रॉपरली, यानी कि ऐसी पार्टी जो पावर में है और जो रूलिंग पार्टी है, इन सब पार्टीज को फोर्स करना कि भाई फंक्शन प्रॉपरली, कि भाई ये अपना काम प्रॉपर तरीके से करें। मतलब इन्होंने जो इलेक्शन के टाइम पे जो इन्होंने वादे किए, प्रोमिस किए थे कि भाई हम ये चीज करवाएंगे, ये प्रोग्राम स्टार्ट करवाएंगे, उन सबको कंप्लीट करवाना भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक काम है, जो अपोजिशन है। क्योंकि सपोज दैट आपने 15 वादे किए कि भाई मैं स्कूल बनवा दूंगा, मैं हॉस्पिटल्स करवा देंगे, ये इंप्लीमेंट करवाएंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। अब उन 15 वादों में से कितने वादे आपने कंप्लीट करे, सपोज दैट आपने 15 प्रोमिस करे, उसमें से 10 कंप्लीट कर दिए, 5 आप स्किप कर रहे हो, तो उन 5 को जनता के सामने कौन लेके आएगा, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनका काम होता है बाल की खाल निकालना, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, ये उस अच्छे काम में से भी नेगेटिविटी निकलवाएंगे, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है पहला, ठीक है। दूसरी बात, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिल टू पास और एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट इन द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। या अगर आपने पढ़ा हो कि आपको क्या है, कोई भी बिल कोई भी लॉ बनाना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए होता है आपको दोनों संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी कि 3 में से 2 वोट जो है वो आपके सपोर्ट में हो तो ही कोई बिल पास हो पाएगा या कोई भी लॉ बन पाता है। क्लियर है। तो ध्यान रहे कि जब भी वो पार्लियामेंट में यानी कि संसद में लोअर हाउस और अपर हाउस होते हैं, जिनको आप लोकसभा और राज्यसभा कहते हो, तो जब भी कोई बिल या लॉ बनता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है, फिर चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे आपकी अपोजिशन पार्टी हो, दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। दोनों की सहमति के बाद ही जो बिल पास आउट होता है या कोई लॉ इंप्लीमेंट होता है। ध्यान रहे, 2/3 बहुमत अगर नहीं मिला, यानी कि 2/3 मेजोरिटी अगर नहीं मिली,
तो बिल या लॉ पास नहीं होता, ध्यान रहे। तो कह रहा है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपोजिशन पार्टी किसके लिए, फॉर एनी बिल टू पास, किसी बिल को पास होने के लिए, फॉर एनी लॉ, किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, इन द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है ना, ध्यान रहे। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट काम क्या है इनका, इन इंडिया अ कॉम्प्लेक्स मेजोरिटी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा स्टेट, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, 125 करोड़ से भी ज्यादा की यहाँ पे आबादी है। अब बात आती है कि इतनी बड़ी कंट्री में क्या किसी पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी मिल सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बीजेपी है, अब बीजेपी को माना कि सेंटर वो रूलिंग पार्टी है, सेंटर में वो उसकी सरकार बनी हुई है, लेकिन क्या हर एक स्टेट में बीजेपी है, नहीं है ना, सिंपल सी बात है। जैसे कि दिल्ली में आप है, लेकिन मेजोरिटी में बेसिकली बीजेपी है, लेकिन 28 के 28 स्टेट्स वगैरह जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सब में बीजेपी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में कंप्लीट मेजोरिटी इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग है, सबके विचार अलग है। कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीएसपी को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई डीएमके को सपोर्ट करता है, ये सब पार्टीज है। तो इन सबको अलग अलग लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे लोग क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में कंप्लीट मेजोरिटी होना पॉसिबल ही नहीं है, देयरफॉर अपोजिशन पार्टीज आल्सो होल्ड पावर, इसलिए अपोजिशन पार्टी की भी सरकारें होती हैं, कहाँ पे, अलग अलग स्टेट्स में हो सकती है भाई, जैसे कि कांग्रेस हो गई, कांग्रेस अलग अलग स्टेट्स में हो सकती है, ठीक है ना, जैसे कि आप है, आप दिल्ली में है, ठीक है ना, और जो बीजेपी है, बीजेपी आपकी यूपी साइड में भी है। तो इट मींस क्या कह रहा है कि जो आपकी अपोजिशन पार्टी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है, नहीं, उनकी भी सरकारें होंगी, लेकिन वो स्टेट लेवल पे होंगी, अलग अलग राज्यों के लेवल पे होंगी, ठीक है ना, जिनको आप स्टेट गवर्नमेंट बोलते हो या राज्य सरकार बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो अपोजिशन पार्टीज होल्ड पावर इन द सर्टेन एरिया, किसी एक एरिया में उनके पास पावर होगी, आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और उनकी वैल्यू भी उतनी ही जरूरी होगी जितनी की सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी की भी इंपॉर्टेंस उतनी होगी जितनी इनकी होगी। क्यों, सिंपल सी बात है, देखो ये आपने पढ़ा होगा कि भाई कुछ पावर केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, तो दोनों के काम सेम है, ये ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के काम सेम है, बस फर्क इतना है किसी किसी एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया कोई ऐसा नेशनल इशू है, ठीक है ना, या कंट्री से रिलेटेड कोई मुद्दा है, उस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी, आपका ध्यान रहे, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये थोड़ा सा बुक से हटके टॉपिक हो गया, एक ये है, आपने देखा होगा ना केवी स्कूल देखे होंगे आपके, जिनको आप केंद्रीय विद्यालय बोलते हो, ठीक है ना, और एक होते हैं आपके ये रहे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या फिर गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय, इसको जीएसके भी बोलते हैं। ये इनके ना नाम ऑलमोस्ट हर जगह सेम होते हैं, ऑलमोस्ट इनके पास एड्रेस अलग होता है लेकिन सेम होते हैं, बस फर्क कितना है, देखो केवी की फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय विद्यालय, केंद्र मतलब क्या होता है, सेंटर, मतलब केवी जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, मतलब जहां जहां पे केवी के स्कूल्स होंगे ना, फिर चाहे वो भारत के किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, दिल्ली में हो, केरला कहीं पर भी हो, अगर केवी के स्कूल कहीं पे हैं तो उनमें ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर केवी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले ना भाई केवी के एक टीचर की जो है सैलरी वो 60 के है, बेसिक सैलरी 60,000 है, तो मतलब सभी स्कूलों में 60,000 होगी, क्योंकि केवी के जितने भी स्कूल्स हैं सब किसके अंडर में आते हैं, केंद्र के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब बात करते हैं, ये देखो गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब देखो अभी एक चीज नोटिस करिए कभी कि भाई दिल्ली का रिजल्ट लेट क्यों आता है, हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, बिहार का 10th का 12th का जो रिजल्ट आता है वो पहले क्यों आते हैं, या उनके एग्जाम पहले क्यों हो जाते हैं, है तो सारे बोर्ड ना, लेकिन उनके एग्जाम पहले हो जाते हैं या बाद में होते हैं, हमारे बाद में होते हैं, हमारा रिजल्ट भी बाद में, दिल्ली का रिजल्ट भी बाद में आता है, ठीक है, कभी हरियाणा का पहले आता है, यूपी का पहले आता है, बिहार का पहले आता है, उनके एग्जाम भी पहले हो जाते हैं 10th के 12th के। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो स्कूल्स होते हैं ये आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि राज्य सरकार के अंदर आते हैं, तो इन स्कूलों के जो डिसीजन लेने की शक्ति है, ये पावर है, वो किसके अंदर होती है, स्टेट के अंदर होती है। अब जैसे कि पंजाब है, मान लिया सब एग्जांपल के लिए, जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने बच्चों के एग्जाम फेब में करा ले, मार्च में करा ले, या उससे जैन में करा ले, वो उनकी मर्जी है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि ये स्कूल्स कैसे होते हैं,
फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी, यानी कि गवर्नमेंट, ये जो है ना गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट होती है। जी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि भाई आपके एरिया में, आपके स्टेट में एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा। तो ये मैं आपको बस ये पावर बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इनमें क्या पावर होती है। तो कुछ कुछ मामलों में दोनों की पावर अलग अलग होती है, काम सेम है लेकिन पावर अलग है, ठीक है ना। ऐसे ही कह रहे हैं इनमें, हाँ तो ये जो आपके वो होते हैं अपोजिशन पार्टीज होती है, अपोजिशन पार्टीज के पास भी खुद की पावर होती है, अलग अलग एरियाज में उनकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये था आपका फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। अब है आपका नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेसेसिटी मतलब जरूरत, आपको जरूरत क्यों है उनकी। देखो पहला, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। देखो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना ना, वहां पे था अपोजिशन पार्टी, जो हम सिर्फ अपोजिशन के बारे में अब बात कर रहे हैं, सबके बारे में। सपोज अगर भारत में कोई पार्टी ना हो, कोई भी पार्टी ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो मोनार्की सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे, या तो राजा राज करेगा, ठीक है ना, या तो फिर क्या होगा यहाँ पे डिक्टेटरशिप, कोई ना कोई तानाशाह हो जाएगा, यानी कि कोई एक पर्सन आया और वो सब लोगों को अपना गुलाम बना लेगा, जैसे कि आपका किम जोंग है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी, अगर अभी की बात करें ना, प्रेजेंट टाइम पे, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के दम पर ही डेमोक्रेसी टिकी हुई है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, मतलब मान लिया इंडिया में कोई पार्टीज ही नहीं है, तो आप किसको वोट दोगे, अपने प्रॉब्लम किसके सुनाओगे, तो कोई ना कोई ऊपर तो होना चाहिए ना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो कोई ना कोई किंग आ जाएगा, तो इसको आप मोनार्की सिस्टम बोल दोगे या राजतंत्र जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो इनकी जरूरत है हमें। अब कह रहा है कि विदाउट पार्टीज एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। अब कह रहा है कि ना, मान लिया किसी पार्टी के बिना, मान लिया मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, तो चलो मैं उस मेरी पहचान है कि भी वो मेरी पार्टी है, ठीक है, बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, बीजेपी मेरी पार्टी है, मैं जो भी करूंगा बीजेपी के लिए करूंगा, ठीक है। अब क्या है, विदाउट पार्टी। लेकिन अगर मान लिया किसी भी कैंडिडेट की कोई पार्टी ना हो, इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। मान लिया क्या है, विदाउट पार्टीज एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। क्या होगा, बिना किसी पार्टी के जो कैंडिडेट होगा हमारा वो फ्री होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र होगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस। तो कोई भी जो है ना प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, जैसे जो वादे करते हैं ना कि भाई हमारी पार्टी जो है वो ये करेगी, अगर आप हमें जिता दोगे तो हम आपके लिए ये कर सकेंगे, इतने तरह डेवलपमेंट करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, ये। तो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। तो कह रहे कि ना ही हम कोई प्रॉमिस कर पाएंगे, ना ही कोई मेजर पॉलिसी चेंज कर पाएंगे, यानी कि कोई भी चेंजेस करने में, बदलाव करना तब भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होगी तो आप उसके बेस पे अपनी बात रख सकते हो कि भाई मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ये पॉलिसी करवानी है, या मुझे ये प्रोग्राम बनवाना है, या मैं जो वो है प्रोमिस, मैं उस पार्टी के दम पे आपके से प्रॉमिस करूँ। मान लिया कल को मैं बीजेपी या कांग्रेस से जुड़ जाता हूँ, तो मैं उसका नाम लेके आपसे प्रॉमिस करूंगा कि भाई हमारी पार्टी जो है वो आपके लिए ये करेगी, वो करेगी, एटसेट्रा प्रॉमिस करेगी। लेकिन अगर मेरी कोई पार्टी ही ना हो तो कौन मेरे बिलीव करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, कैंडिडेट को भी पार्टी की जरूरत पड़ती है, ध्यान रहे। आगे, गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, बट हो सकता है कि ना बिना पार्टी के गवर्नमेंट बन जाए, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाय चांस ऐसा हो कि गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। तो अगर ये उसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, मतलब कहने का मतलब ये वाली बात है कि गवर्नमेंट बन भी गई ना तो गवर्नमेंट कहलाएगी ही नहीं। बाय चांस पार्टी के बिना कोई सरकार बन जाती है या गवर्नमेंट बन जाती है तो उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी भाई, यानी कि जो उसकी उपयोगिता है, यूजेबलनेस है, वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। आप किसको शिकायत करोगे, किस पार्टी के ब्लेम करोगे, किस पर्सन को ब्लेम करोगे, एक पर्सन को करोगे, 100 को करोगे, 2 को करोगे, किसको करोगे, नहीं पता। तो पहली बात तो बिना पार्टी के गवर्नमेंट फॉर्म होना ही पॉसिबल ही नहीं है कि भाई बिना पार्टी के गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। ये भी तो बात है ना कि पार्टी नहीं होगी तो सरकार नहीं बन सकती। अगर वो सरकार बन रही है ना फिर वो बनेगी डिक्टेटरशिप वाली, यानी कि राजतंत्र वाली, और उसमें फिर आपको बताइए कि शिकायत करने का कोई फायदा है नहीं। आप राजा के अंडर में हो भाई, राजा आपसे जो चाहे करवा सकता है, आप राजा को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो पार्टीज के बिना कुछ नहीं हो सकता। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो चुनाव में, यानी कि जिनको बोलते हैं प्रतिनिधि, ठीक है ना, जो अलग अलग स्टेट से चुने जाते हैं या इलेक्ट होते खड़े होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल
be accountable to their constituency for what they do in the locality। अब क्या रहेगी ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जिनको चुना जाता है या जिनको हम इलेक्शन में खड़े करते हैं, या जो खड़े होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो हमारे लीडर होते हैं, जिनको हम लीडर बनाना चाहते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं जिस एरिया में वो राज करते हैं, या जिस एरिया में, जो एरिया उनके अंडर में है। मान लिया मैं दिल्ली के वेस्ट जोन में हूँ, मैं वेस्ट जोन से मैं खड़ा हो रहा हूँ, तो यानी कि जो वेस्ट जोन एरिया है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है ना। फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। तो कह रहे ना, अगर मान लिया कोई पार्टी नहीं हुई, मान ली सपोज दैट मैं दिल्ली के एक एरिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, ये दिल्ली है, मैं दिल्ली के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं वेस्ट एरिया से बिलोंग करता हूँ। अगर मान लिया वेस्ट एरिया में कोई पार्टीज ही नहीं है और वेस्ट एरिया में एक अकेला हेड मैं हूँ, तो मैं ही वहां के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं वहां पे अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो पार्टीज का होना जरूरी है, सिंपलिसिटी कहने का मतलब। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। और किसी को भी नहीं पता होगा कि भाई कंट्री कैसे चलाई जाए, कंट्री किस तरीके से चलाई जा सकती है, क्या अच्छा है कंट्री के लिए, क्या बुरा है, क्योंकि सब अपने ही चलाएंगे, क्योंकि पार्टी नहीं है ना। पार्टी में क्या होता है कि 36 लोगों का दिमाग चलता है, तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब पता लगती है। लेकिन अगर एक ही पर्सन रूल कर रहा है, कोई पार्टी नहीं है, तो आपको पता नहीं होगा कि कंट्री के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, कंट्री को कैसे चलाया जाए, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। सो ये थे इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स आपके कवर करे मेजर। और ये जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टी आपका लॉन्ग में नहीं आ सकता, लेकिन शॉर्ट में आ सकता है। और नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये बाय चांस आपका लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान दें। सो इस वीडियो में मैंने जो है इसका सेकंड पार्ट कवर किया आपका चैप्टर नंबर 6 का, पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है। सो आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो दोनों देखनी है और कंप्लीट देखनी है, और थर्ड पार्ट का वेट जरूर करें, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है, कुछ चीजें आपको राइट डाउन करनी है, तो वीडियो पॉज करके कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको लिखने के बाद आपको किसी और चीज की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट तो जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।